ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में सितंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी सितंबर का महीना क्या कुछ खास मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। 1 से 30 सितंबर तक की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, किस क्षेत्र विशेष में मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और कहां पर विशेषतर सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और मिथुन राशि की चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो इस महीने की समयावधि में यानी 1 से लेकर 23 सितंबर तक की समयावधि में कई ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है और कई ग्रहों के परिवर्तन के फलस्वरूप आपके जीवन में भी विशेष और गहरा परिवर्तन देखने के लिए जरूर मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और अंत में कुछ खास उपाय के पूर्व मिथुन राशि वाले जातकों को ऐसे 4 कार्यों के बारे में आप जानकारी देने जा रहे हैं जिन कार्यों को करने से शनिदेव का कुपित प्रभाव देखने के लिए मिलता है, यानी शनि का क्रूर प्रभाव देखने के लिए मिलता है। शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता माना जाता है, न्यायाधिपति का दर्जा प्राप्त है। नवग्रहों में शनिदेव को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। तो शनिदेव को किन किन कार्यों से अप्रसन्न होते हैं, तो कार्य तो बहुत सारे हैं, पर 4 मुख्य कार्य हम आपको बताएंगे जिनको करने से जरूर प्रत्येक राशि वाले जातक को जरूर बचना चाहिए और 4 ऐसे अन्य कार्य हम आपको जानकारी देंगे जिसको करने से आप जीवन में बेहतर सफलता जरूर मिथुन राशि के जातक खास तौर से अर्जित कर पाएंगे। ये समझिए, ये आपके लिए सलाह है। तो मिथुन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई है, यह जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि से पराक्रम भाव में सूर्यदेव माह के मध्य तक गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। 16 सितंबर के उपरांत सूर्य राशि के चतुर्थ भाव में जाएंगे। आपके राशि के चतुर्थ भाव में इस महीने मंगल, बुध और शुक्र की युति ज्यादा प्रभावी बनी हुई रहेगी। इसमें बुध और शुक्र का परिवर्तन भी होगा। केतु राशि के रोग भाव में, शनि राशि की आयु भाव में, राहु राशि के खर्च भाव में और गुरु बृहस्पति 14 सितंबर 2021 तक आपके राशि के भाग्य भाव में और उसके पश्चात राशि के आयु भाव में शनिदेव के साथ युति बनाकर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी रहेंगी। इसमें कई प्रकार के योगों का निर्माण हो सकता है, होने जा रहा है, जिसमें सितंबर में 5 सितंबर से माह के अंतिम तक मालव्य योग का निर्माण होगा। आपके राशि के पराक्रम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग निर्मित होने जा रहा है। साथ में 18 सितंबर को चंद्रमा और गुरु के मिलन होने से गज केसरी योग का निर्माण इस महीने होने जा रहा है। बुध और शुक्र का मिलन होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी इस महीने होने जा रहा है आपके राशि के ऊपर। तो अब आइए हम आपको बताते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करें करियर के बारे में, तो राशि का 10वां भाव इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार होता है। जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं लग्नेश, वह काफ़ी शुभ स्थितियों में मौजूद हैं, परंतु राशि के जो 10वें भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, वह 14 सितंबर 2021 तक श्रेष्ठ स्थितियों में रहने वाले हैं। उसके पश्चात राशि से 8वें भाव में शनिदेव के साथ युति बनाएंगे।
तो यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए माह के मध्य तक यानी समझिए 14 सितंबर 2021 तक कार्यों का जल्दी परिणाम मिलता हुआ नजर आ सकता है। मनोबल में वृद्धि होगी, उत्साह देखने के लिए मिलेगा। साथ में व्यवसायी यदि आप हैं तो व्यवसाय से पर्याप्त धनार्जन हो सकता है। व्यावसायिक जीवन के लिए समय उत्तम रहने वाला है। यह महीना मिथुन राशि वाले जातकों के काम में उन्नति जरूर लाएगा, परंतु 14 सितंबर के उपरांत कार्य की मेहनत का ही परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा और नई जिम्मेदारियां बराबर बढ़ती हुई ही रहेंगी। इस समयावधि में व्यवसायी जातकों के लिए यात्राएं होंगी और यात्रा काफी फलदायी होती हुई नजर आने वाली है। व्यापार में नवीनीकरण भी होता हुआ नजर आएगा। मार्केटिंग फील्ड, साथ में ऐसे जातक जो सैनिक, वकालत के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, शनिदेव से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न हैं, यानी केमिकल, फैक्ट्री, बिल्डिंग मटेरियल, साथ में लोहा, आयरन से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न हैं, तो यहाँ पर बेहतर सफलता देखने के लिए तो मिलेगी ही, संघर्षरत ज़्यादा रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। मान सम्मान भरी स्थितियां बुध देव से जुड़े हुए क्षेत्रों में जो जातक संलग्न हैं उनको देखने के लिए ज़्यादा मिल सकती है। तो वाणी से जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि आप संलग्न हैं, जैसे मार्केटिंग क्षेत्र है, शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, कथावाचक हैं, तो मान सम्मान भरी स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। आर्थिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो राशि के दूसरे भाव से धन के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी बना हुआ है और शुभ ग्रहों की दृष्टियां भी जा रही है। तो यहाँ पर अगर आपके लिए जानकारी दिया जाए, राशि के जो लाभ भाव है वह भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है। लाभ भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टियां जा रही है, तो यह जो समय है धन को लेकर अच्छा कहा जा सकता है। यह महीना धन के मामले में अच्छा है, तरक्की देखने के लिए मिलेगी, पर व्यर्थ का धन व्यय भी होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक जीवन में आपका कहीं पर यदि पैसा कर्ज के रूप में आपने दिया हुआ था और वह फंसा हुआ था, तो वह मिलने की संभावना बनेगी। देवगुरु बृहस्पति नवम हाउस यानी भाग्य भाव में 14 सितंबर 2021 तक मौजूद रहने वाले हैं, तो धन यहाँ पर भवन वाहन का सुख भी मिल सकता है। भाई बहनों से विशेष लाभ देखने के लिए मिलेगा। पिता से धनागमन होता हुआ नजर आएगा। पिता से आर्थिक सहयोग देखने के लिए मिल सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में परिवार के बारे में अगर जानकारी दें तो देखिए, पारिवारिक दृष्टिकोण से जो समय है मिला जुला रहने वाला है। परिवार के सदस्यों में मतभेद और मनभेद भी हो सकता है, परंतु आपसी सामंजस्य काफी ज्यादा जरूर बना रहेगा। परिवार के बीच एक गजब का उत्साह आप देख सकते हैं। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। साथ में पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों के साथ घूमने फिरने की योजना बनाई जा सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो प्रेम जीवन के लिहाज से दर्शकों स्थितियां श्रेष्ठ बनी हुई हैं। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातक प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए काफ़ी उत्साहित रहेंगे और यहाँ पर प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों के लिए सावधानी भी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि व्यर्थ के मतभेद भी निर्मित होते रहेंगे। माह के मध्य तक स्थितियां श्रेष्ठ बनी हुई रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दी जाए तो देखिए, राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है और इस भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो 14 सितंबर तक शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। उसके पश्चात शनिदेव के साथ राशि के अष्टम भाव में युति बनाने वाले हैं। तो वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक माह के मध्य तक काफी श्रेष्ठ संबंध में रहेंगे। उसके पश्चात मिथुन राशि वाले जातकों के स्वभाव में आक्रामकता, झगड़ालू प्रवृत्ति देखने के लिए मिल सकती है।
यहाँ पर पार्टनरशिप में यदि किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी आपके ध्यान में खलन देखने के लिए मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में मतभेद देखने के लिए माह के 15 दिनों में मिल सकता है। तो यहाँ पर समझदारी समन्वय बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए बनाकर जरूर चलें। स्वास्थ्य को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, देखिए साल 2021 की शुरुआत से ही लेकर मिथुन राशि वाले बहुत सारे जातकों का स्वास्थ्य काफ़ी खराब है, क्योंकि 6वें भाव में शनि, केतु और अष्टम में शनि का प्रभाव बना होने के कारण पेट जनित रोग, त्वचा जनित समस्याएं, मिथुन राशि वाले जातकों की आंख में समस्या, यानी यदि वाहन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं तो आंख में प्रॉब्लम हो रही है। साथ में बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों को मानसिक तनाव भी देखने के लिए ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन जीना बहुत ही खास रहेगा। यदि कोई समस्या हो तो डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय जरूर लें। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलें। आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। नियमित योगाभ्यास करें तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी है, इसलिए जो आगे 4 कार्य हम आपको बताएंगे उससे आपको जरूर बचना है। तो यह राशिफल समाप्त हुआ। अब आइए हम आपको बताते हैं ऐसे कौन कौन से 4 कार्य हैं जिनको यदि किया जाए तो शनिदेव का कुपित प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, शनिदेव न्याय और कर्म के देवता दर्शकों माने जाते हैं। 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। इसमें न्याय और कर्म के लेखा जोखा का अधिकार शनिदेव को ही प्राप्त है, और शनिदेव व्यक्ति के कर्म से प्रत्यक्ष प्रभावित होते हैं, और पूर्व के समय के कर्मों का भी लेखा जोखा इंसान को देना पड़ता है। कभी कभी हमने देखा है कि 7.5 और ढैया चल रही जातकों के जीवन में अत्यधिक संघर्ष होता है। मिथुन राशि के ही जातक वर्तमान समय में बहुत सारे जातक मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत सारे मिथुन राशि के जातक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, और अपने करियर और अपने भविष्य को लेकर बहुत सारे जातकों को इस समय में चिंता बनी हुई है। बहुत सारे जातकों के एकाग्रता में कमी है, पारिवारिक जीवन में समस्या है। तो संघर्ष तो जीवन में मिलता ही है जब ग्रह पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऐसे कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है कि कारण क्या होता है कि जब कोई भी जातक, किसी भी राशि का जातक हो या जातिका, अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला या किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध में होते हैं या रखने का प्रयास करते हैं, या मन में विचार बनाते हैं, या दिन के समय, कोई भी जातक या जातिका दिन के समय यदि शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो शनिदेव का कुपित प्रभाव, वक्र दृष्टि पड़ती है। शनि की दशा के दौरान ज़्यादा संघर्ष देखने के लिए मिलता है, बर्बादी देखने के लिए मिलती है। वहीं सूर्य का भी पीड़ित प्रभाव देखने के लिए मिलता है, जिससे मान सम्मान में कमी और उन्नति में कमी देखने के लिए मिलने लगती है। दूसरा कारण शनिदेव के कुपित होने का यह होता है, जब कोई भी किसी भी राशि का जातक शराब सेवन करता है, जी हाँ, नियमित प्रत्येक दिन शराब पीता है, और ख़ास तौर से मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, गुरुवार के दिन, अमावस्या के दिन या एकादशी के दिन जातक शराब पी रहा है या पीते हैं, तो बहुत जल्द भगवान शनिदेव की कुपित दृष्टि या वक्र दृष्टि के प्रभाव में आप आएंगे। शनिदेव का कुपित प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए सावधान है। तीसरा कारण यह होता है दर्शकों, जब कोई भी राशि का जातक, किसी भी राशि का जातक शनिदेव से जुड़े हुए जातक को, जैसे लेबर वर्ग, सफाई कर्मचारी, कोई दिव्यांग है, विधवा है, उसको यदि आप अपमानित आप करते हैं, या किसी भी राशि का जातक करता है, या अपने धर्म का
गुरुजनों का, पिता का, देवता का अपमान करना। यदि प्रारंभ करता है कोई भी राशि का जातक या आप खुद प्रारंभ करते हैं तो आप दंड भुगतने के लिए तैयार रहें। चतुर्थ कारण यह होता है, जब किसी भी राशि का जातक या कोई भी सट्टा और जुआ खेलता है तो वह शनिदेव की वक्र दृष्टि के कुपित प्रभाव से नहीं बच सकता, क्योंकि जुआ का परिणाम तो आप महाभारत में भी देख चुके हैं। महाभारत में जुए से ही विनाश का कार्य प्रारंभ होता है। इसमें पांडव अपने पत्नी समेत धन धान्य बांधव कुटुंब सब कुछ हार जाते हैं, यानी सारी दौलत हार जाते हैं, वनवास भी भुगतना पड़ता है। और इस जुए के कारण ही अंततः महाभारत का युद्ध भी होता है। इसमें सहस्त्रों हजारों करोड़ों सेनाओं का पूर्ण रूपेण संहार होता है। अब तो ये 4 कार्य ऐसे हैं जिनको जरूर छोड़ना चाहिए, जिनको प्रत्येक राशि के जातक जरूर छोड़ दें तो शनिदेव के कुपित प्रभाव से आप काफी ज्यादा बच सकते हैं। अब 4 कार्य ऐसे हैं जिनको मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए। सबसे पहले समय प्रबंधन पर विशेष फोकस करना चाहिए। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए आलस्य पर नियंत्रण बनाकर जीवन में किसी कार्य को करें। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातक प्रेम संबंधों में, शिक्षा के क्षेत्र में जब तक जुड़े रहते हैं तो अत्यधिक पढ़ते हैं। प्रेम संबंधों के कारण मिथुन राशि वाले जातक अपने करियर के क्षेत्र से भटक जाते हैं और जीवन में अपने धन और समय दोनों का नुकसान करते हैं, तो यहाँ पर भी बचना चाहिए। जीवन में कर्म दक्षता, अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तीसरा, मिथुन राशि वाले जातक ओवर कॉन्फिडेंस के कारण जीवन में किसी भी ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति की राय को नहीं लेते हैं, इसलिए जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। और चतुर्थ, दूसरे व्यक्ति की निंदा करने से, दूसरे व्यक्ति की कमियां देखने से बचना चाहिए। अनावश्यक बातों पर चर्चा ना करें। तो धार्मिक उपाय यदि आपके लिए बताया जाए तो सबसे पहले बुध देव से जुड़ा उपाय बताएं। तो यहाँ पर आपको हरी वस्तुओं का, हरी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। हरे कपड़े आप धारण करें, या पूजा घर हो या जिस घर में आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर एक बल्ब भी, हरा बल्ब आप जरूर लगा सकते हैं। साथ में प्रत्येक दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की आप आराधना जरूर करें। स्वास्थ्य जनित समस्याएं मिथुन राशि वाले जातकों को ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप आप जरूर करें। इससे आप अनुकूलता ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को माता लक्ष्मी की भी आराधना जरूर करनी चाहिए। संभव हो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी चालीसा के साथ साथ आरती को आप गाएं और खीर का भोग लगाना चाहिए। शुक्रवार के दिन प्रत्येक शुक्रवार को आप घर में खीर बना लें और माँ लक्ष्मी को अर्पण करने के उपरांत परिवार के प्रत्येक सदस्य में आप जरूर बांट दें। यदि जन्म कुंडली पर बुध की स्थिति खराब हो या बुध नीच के हों तो कनिष्ठा उंगली में पन्ना रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। इन उपायों को करके आप जीवन में काफ़ी श्रेष्ठता अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आपके पास किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।